जो पुरानिया भजन मैंने थारे रतनगढ़ का गायका से मिले है कई कई सब मारे सागर मैं बांध सागर है तो भाई मेरे के सागर है बता मैं छोटो तो बांध सागर कई मैं याद करूं आज भी है भजन का पुरानिया राजा मोहन को गोपी चंद का जो सुनाया था तो द्वार पर आकर स्वागत करता है दरवाजे पर आकर तो राजा लेगा है बाने आपके सिंहासन पर बैठाया पग धोया है विविध भांति भोजन कर बाबा फिर कहे महाराज मेरा भाग्य बहुत बड़ा है आज थे बिना बुलाए आया हो और कोई सेवा हो तो बताओ मैं जानू थे ही का महात्मा नहीं हूं तुमको बिना मतलब आओ यही कारण आगमन तुम्हारा धारवाणा को कारण बताओ तो विश्वामित्र जी बोलिया असुर समूह सभावई मैं जांच अनुज समेत देव निश्चर बध मैं हो हे राजा राक्षस लोग मन सतावे हैं अब मैं तेरे से कुछ मांगने के लिए आया हूं मांगो महाराज सेना दे दूं हथियार दे दूं आप के जाओ कुछ द्रव्य घर जाओ तो दे दूं नहीं राजा मैंने लक्ष्मण के सागर राम दे दे मैं राक्षसों को उद्धार कराऊंगा दशरथ जी बोले महाराज बेटा कोई मांगने की चीज होगी आप जो भी मांगो मैं सब दे दूंगा दो अक्षर को राम मांगियो है मेरे जीवन में दो अक्षर की जितनी चीजें हैं सब मांग लो मेरो राज मांग लो मेरा प्राण मांग लो मेरी आंखें मांगो अभी थारी हथेली पर रख दो जो भी मांगो दे दूं सर्वस यह सूरत सांवरिया ना मांगो महाराज धन मांगो राज मांगो जो भी मांगो गाय मांगो बोले राजा गाय नहीं मैंने गो नहीं चाहिए मैंने गोपाल चाहिए मैंने भूमि नहीं चाहिए भूपाल राम चाहिए और बड़ी गजब की बात बोलिया विश्वामित्र जी जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो
को नहीं चाहिए, मैंने राम चाहिए। और फिर गुरुजी भी बोले राजा दे दे। वशिष्ठ जी समझाए हुए अब तो राम लक्ष्मण को आप विश्वामित्र जी का हाथ में समर्पित करे हुए और के कहे हुए मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं हो। हे महात्मा जी, ऐ दोनों टाबर मेरा प्राण है और आज से आंका पिता होते थे। मुनि तो हो ही, तुम मुनि पिता, मुनि के सागर सागर थे महाराज टाबरा का पिता हो। आन नहीं तो और दूसरों तो कोई बैठा है कोई नहीं बनना थे, यहाँ की संभाल करोगा। दे दिया है। राम जी माता जी कौशल्या के महल में गया है, चरणा में प्रणाम करे हुए। माता बोली बेटा की बात है? कहे माँ विश्वामित्र जी आया है लेने, मैं जा रही हूँ। माँ तो राजी होगी, सुमित्रा जी और कई माता उदास होगी। ओके मोटो आयो मारे टाबरा ने ले जा है। कौशल्या जी बोली बहन उदास मत हो, चौकी बात है। एक ज्योतिषी आयो मैंने कह गो तो की कह गो तो साधु बाबू आओगे बेटा ने ले जाओगे, अरे बेटो बीरड़ी लेकर आओगे, चौको समाचार ले जाओगे। अब तो राम जी चाल्या है। पुरुष सिंह दहु वीर हर्षि चले कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व अयोध्या से बाहर पहली बार निकले है भगवान। अपन यात्रा करना सिखावे राम जी। कहीं जा रहे हैं हर्षि चले, अरे कठे घर से बाहर न जाओगे, हर्षित होकर जाओ, उदास होकर नहीं। रोता रोता मत जाओ, हर्षित होकर जाओ, राम जी सिखा रहे हैं। अब रास्ते में ताड़का दिखाई दिए तो विश्वामित्र जी बताए राम या ताड़का है। बस ताड़का क्रोध में आई है, राम जी का भागी है और विश्वामित्र जी बोला मारो मारो मारो। राम जी के करियो एक ही बहान प्राण हरि तीन राम से ही निज पद एक ही बहान प्राण हरि तीन राम से ही निज पद एक बाण मारो है, ताड़का जमीन पर गिरी है, दीन होगी है। दीन होगी तो भगवान की ना हरि पद प्रदान करे है। एक राक्षसी ने हरि पद साधारण नहीं है साहब। हरि पद को अर्थ है हरि हो जाना। एक बार महाराज गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी मैंने पूछे है ये चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव खूपा, बोलो इसका अर्थ करो। मैं कहो जो भगवान के जन्म की कथा गाता है वो भव रूपी कुएं में नहीं पड़ता है। तो गुरु जी फिर कहे हरिपद पावई का मतलब क्या करोगे? मैं बोले भगवान आज तक मैंने किया नहीं, तो करना चाहिए ना, आप बताइए। हरि पद का मतलब है जो हरि का पद है, हरि ही हो जाना माने भगवान ही हो जाए वो। ताड़का फिर राक्षसी नहीं है, वह हरि रूप में ही होगी है। निज पद हरि पद भी प्रदान करे हुए नहीं, हमको कोई दाता है सच। जो पापी से भी पापी को भी भव से पार उतारे